चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट इंग्लिश में हमारे टेंस की, जिसका नाम है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हालांकि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को एकदम अच्छे से क्लियर कर दिया था। सीधी बात है, सारी चीजें मैंने बता दी थी। मैंने यहां तक कि कुछ एग्जांपल्स भी लिए, उनको हमने हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया। लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने हर बार हर टेंस में किया है, वैसा ही हम यहां पर भी कर लेते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। ये टेंस हमारे लिए क्लियर, एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं कुछ और एग्जांपल्स को, जिनको हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो पहले वाला सवाल है, मेरी भैंस पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। सर, आपने तो बताया कि रहा था, रही थी, रहे थे, इस प्रकार के शब्द आते हैं। यहां तो सर हुई थी आ रहा है। बिल्कुल, थोड़ा याद करो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मैंने आपको बताया था कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जैसे सोना, बैठना, उठना, है ना। जरूरी नहीं है कि इनके पीछे रहा है, रही है। वहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे है, ये आए। यहां जरूरी नहीं है कि इनके साथ रहा था, रही थी, रहे थे, ये आए। क्यों? सीधी सी बात है ना। कहने का मतलब कि मैंने वहां पर आपको बताया था कि जब कोई कह रहा है कि भाई क्या कर रहा है यार, बस मैं तो बैठा हूं, ठीक है, तो वो ऐसा थोड़ी कहेगा मैं बैठ रहा हूं, मैं बैठ रहा हूं, मैं बैठ रहा हूं, मैं बैठ रहा हूं, मैं बैठ रहा हूं। ना जी ना, वो बैठा हुआ है, उसका काम चल रहा है। आप समझे कि नहीं समझे, है ना। कोई समझ लीजिए गेट पे खड़ा है, मैंने पूछा भाई क्या है, कहां पर है, अरे मैं गेट पर खड़ा हूं, मतलब उसका खड़े रहने का काम चल रहा है। तो काम चल रहा है तो वो ऐसा थोड़ी कहेगा मैं खड़ा हो रहा हूं, मैं खड़ा हो रहा हूं, मैं खड़ा हो रहा हूं, मैं खड़ा हो रहा हूं। नहीं जी नहीं, वो खड़ा है, उसका काम चल रहा है। तो मैं खड़ा हूं, मैं बैठा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैं खड़ा था, मैं बैठा था, पास्ट कंटिन्यूअस। क्लियर है। तो उसी प्रकार से मेरी भैंस पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। एक और एग्जांपल से देखते हैं। समझ लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें, मेरे पिताजी का मुकेश जा देख के अपनी भैंस कहां है, मैं दौड़ा दौड़ा गया सब, ठीक है ना। ठीक है, बाड़े में गया, वहां देखा तो पेड़ के नीचे भैंस बैठी हुई थी। उसी वक्त वापस आया और मैंने कहा बाबा अपनी भैंस पेड़ के नीचे बैठी हुई है। ठीक है बेटा, उसी वक्त की बात है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। भैंस का अभी काम चल रहा है बैठने का, ठीक है, तो अपनी भैंस पेड़ के नीचे बैठी हुई है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं पास्ट का। मान लीजिए मेरे पिताजी का मुकेश जा देख के अपनी भैंस का है, साहब मैं दौड़ा दौड़ा गया उसी वक्त, ठीक है, देखा भैंस बैठी हुई थी पेड़ के नीचे। वापस आ ही रहा था कि रास्ते में मुझे मेरे जैसे बदमाश दोस्त मिल गए, मुकेश चल खेलने चलते हैं। अपन भी बदमाश, मैंने कहा चल ठीक है खेलने चलते हैं। साहब 2-3 घंटों तक मैं लौटा ही नहीं। 3 घंटों के बाद जब मैं घर पे लौटा, पिताजी बड़े से, मुकेश मैंने तुझे क्या कहा था। डर गया साहब। मैंने कहा हाँ पापा, है ना। क्या काम सौंपा था मैंने तुझे। पापा आपने कहा था भैंस को देख के आने को। देखा था। हाँ पापा मैंने देखा था। उस वक्त क्या कर रही थी। पापा उस वक्त अपनी भैंस बैठी हुई थी। उस वक्त उसका वो काम चल रहा था। अब पता नहीं वो क्या कर रही, कहाँ है कहाँ नहीं, मुझे नहीं पता। उस वक्त तो भैंस वहां पे बैठी हुई थी। सही बात है कि नहीं, क्लियर है। तो मेरा कहने का मतलब है कुल मिलाकर उस वक्त भैंस बैठी हुई थी, मतलब पास्ट में उसका काम चल रहा था। तो रहा था, रही थी नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी ये टेंस कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस। तो मेरा कहने का मतलब ये कि कुछ वर्ब्स में जरूरी नहीं कि आपको रहा था, रही थी, रहे थे ये दिखे। ठीक है, आइए का बात करते हैं। तो मेरी भैंस पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, उस वक्त उसका वो काम चल रहा था। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सेंटेंस है साहब, स्टेटमेंट बता रहा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर होता है साहब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस VOPT। थोड़ा फास्ट चलेंगे, मुझे आज थोड़ा जरूरी काम है ना। आइएगा देख बात करते हैं सब्जेक्ट। मेरी भैंस, माई बफेलो। ओके साहब, माई बफेलो। अब आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, सिंगल है, सिंगुलर है, वॉज। अब आएगा वर्ब, बैठना। आपका टेंस कहता है फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगाओ। बैठने को कहते हैं सीट, फर्स्ट फॉर्म ING लगाओ। जब कभी भी मैंने आपको बताया कि वर्ब के पीछे सिंगल वॉवल प्लस कॉन्सोनेंट हो तो कॉन्सोनेंट को डबल करो एंड देन ऐड ING। क्लियर है। तो यहां पर देखिए सिंगल वॉवल प्लस कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो मैं कॉन्सोनेंट को डबल करूंगा और उसके बाद में क्या लगा दूंगा, ING। बहुत बढ़िया सर। माई बफेलो वॉज सिटिंग। अब आ जाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं है, अब आएगा प्लेस है, पेड़ के नीचे, अंडर, है ना। प्रेपोजिशन लगेगा सब, अंडर, ठीक है, पेड़ के नीचे। मैं किसी खास पेड़ की बात कर रहा हूं सब, जो हमारे बाड़े में है, जो हमारे घर के पास है, ठीक है ना। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ स्पेशल ट्री, है ना, अ पर्टिकुलर ट्री। कहने का मतलब, तो जब मैं किसी पर्टिकुलर ट्री की बात कर रहा हूं, इसीलिए मैंने यहां पे क्या ऐड कर दिया, द ट्री। क्लियर है। ओके, माई बफेलो वॉज सिटिंग अंडर द ट्री। या रोज मेरी भैंस जिस पेड़ के नीचे बैठी रहती है उसी, है ना। तो हम एक पर्टिकुलर पेड़ की बात करें, हम एक खास पेड़ की बात करें। और जब कभी भी आप किसी खास व्यक्ति की, किसी खास जगह की बात करते हैं तो आप क्या लगाए, द। अब चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल। क्लियर है। ओके सर, नेक्स्ट देखिएगा। मैं गेट पर खड़ा नहीं था। मैं गेट पर खड़ा नहीं था, इसमें भी देखो, है ना, रहा था, रही थी नहीं आ रहा है।
फिर भी ये टेंस कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि खड़े रहने का काम चल रहा था। किसी ने कहा कि भाई उस वक्त तू क्या कर रहा था? अरे यार उस वक्त मैं गेट पे खड़ा था, तू तो आया नहीं वहां पे, 1 घंटे तक खड़ा रहा मैं। बात समझे कि नहीं? तो मैं उस वक्त गेट पर खड़ा था। ओके सर, ठीक है। कैसा सेंटेंस है सर? स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है? नेगेटिव स्टेटमेंट है। ओके, स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सर सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, नॉट होता है, देन VOPT। सबसे पहले सब्जेक्ट मैं, आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई के साथ लगेगा साहब वाज। बहुत बढ़िया सर। अब आएगा नॉट। ओके, अब आएगा वर्ब। क्लियर है? तो खड़े रहना, खड़े रहने को हम क्या कहते हैं? स्टैंड। लेकिन टेंस कहता है फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाओ तो स्टैंडिंग। तो आई वॉज नॉट स्टैंडिंग। अब आ जाएगा ऑब्जेक्ट नहीं है, अब आएगा प्लेस है, गेट पर, ऑन द गेट। भाई साहब ऑन द गेट मतलब गेट के ऊपर बैठे थे क्या? ऑन प्रेपोजिशन लगाओगे मतलब आप गेट के ऊपर हो। सीधी बात है। जैसे मैंने कहा माय बुक्स आर ऑन द टेबल, तो सीधी सी बात है, टेबल के ऊपर है, उसको टच कर रही है। अगर आप यहाँ पे ऑन लगा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। मैं गेट के ऊपर बैठा था, गेट कीपर ने रोका नहीं, तुझे टोका नहीं है, फोड़ा नहीं थोड़ा सा डंडा वंडा लेके, क्या करा, उतर नीचे। तो गेट पर का मतलब ये नहीं कि गेट के ऊपर बैठा साहब, मतलब गेट के पास खड़ा था। वो एक एग्जैक्ट लोकेशन की बात कर रहा है। और जब कभी भी whenever you want to, है ना, टॉक अबाउट एन एग्जैक्ट लोकेशन, सीधी सी बात है, जब आप किसी एक एग्जैक्ट लोकेशन की बात करते हो तब हम प्रेपोजिशन के रूप में किसका यूज करते हैं? एट का यूज करते हैं। बात समझे नहीं समझे? तो यहां पर हम क्या लगाएंगे? एट। ऑन का यूज नहीं करेंगे, है ना, नहीं तो ये हो जाएगा मैं गेट के ऊपर बैठा था भाई साहब, है ना। चलिए ठीक है, अब सुनिएगा। आई वॉज नॉट स्टैंडिंग एट द गेट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या वहां 3 दिन पहले बारिश हो रही थी? रही थी। अब ठीक है सर, रही थी आया, बहुत बढ़िया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब हम बात करते हैं सेंटेंस की। सेंटेंस कैसा है साहब? ये तो पूछ रहा है, इंटेरोगेटिव है। क्या वहां 3 दिन पहले बारिश हो रही थी? पूछ रहा है। हाँ यार गजब की बारिश हुई। और मत पूछो, तुम्हारे वहां नहीं हुई? यार तुम्हारे वहां बारिश हुई, हमारे वहां तो जोरदार बारिश होती। बात बता रहा है। क्या वहां 3 दिन पहले बारिश थी? नहीं यार, कहां थी यार, बिल्कुल एक बूंद भी नहीं गिरी यार। तुम्हारे यहां हुई थी? क्या बात कर रहा है? कहने का मतलब या तो हाँ में आंसर आ रहा है या ना में आ रहा है। कुल मिलाकर इंटेरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब है। स्टार्ट कहां से हो रहा है? क्या से। बहुत बढ़िया। स्ट्रक्चर हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस VOPT। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। अब बात करते हैं सब्जेक्ट की। यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे सब्जेक्ट है ही नहीं सब, देयर इज नो सब्जेक्ट। और मैंने आपको कहा है जब कभी भी आपके पास सब्जेक्ट नहीं होता है तब आप क्या करें? एक डमी सब्जेक्ट का यूज करें। क्लियर है? हम यहाँ पे एक डमी सब्जेक्ट लगाएंगे, इट। क्या लगाएंगे? इट। ओके सर, तो हमारा सब्जेक्ट इट है, तो इट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ लगेगा वॉज इट। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अब आएगा वर्ब, बारिश होना, रेन, RAIN। लेकिन टेंस कहता है फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, रेनिंग। तो वॉज इट रेनिंग? ओके सर। अब आ जाएगा ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर आएगा प्लेस, वहां, देयर। ओके, वॉज इट रेनिंग देयर, है ना। अब आ जाएगा टाइम, है साहब 3 दिन पहले, 3 days ago, है ना। क्लियर है? वॉज इट रेनिंग देयर 3 days ago। कहने का मतलब क्या? क्या वहां 3 दिन पहले बारिश हो रही थी? हाँ बिल्कुल हो रही थी साहब। ना 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 ना, कहां हो रही थी यार, हमारे वहां कहां बारिश हो रही थी। चलिए ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बच्चे कुत्तों पर पत्थर नहीं फेंक रहे थे? बदमाश है साले, है ना, बड़े बदमाश है तभी, है ना। और लड़कों का काम है, और फिर कुत्ता पीछे भागे साहब, देखो है ना, क्या हालत और क्या भाई दौड़े, है ना। मत पूछिए आप भाई साहब, कुत्तों से पंगा नहीं लेना। मेरी जिंदगी में भी बड़े खतरनाक खतरनाक वाकये हो रखे हैं, है ना, बड़े भयंकर वाकये हो रखे हैं, है ना, कुत्तों से लेकर। तो कुत्तों से तो आज भी डर लगता है साहब, सीधी बात। अगर पहले ही लगे कि कुत्ते के इरादे मुझे नेक नहीं लग रहे तो मैं तो उसके पास होकर ना निकलूं, साफ सुथरी बात है सब। चलिएगा ठीक है ना। तो पत्थर फेंकने का काम तो अपन नहीं करेंगे। चलिए, क्या बच्चे कुत्तों पर पत्थर नहीं फेंक रहे थे? पूछ रहा है, इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब है। हाँ 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 अंकल मैंने देखा, फेंक रहे थे। ना भी हो सकता, ना 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 ना, अरे बड़े सीधे बच्चे, बड़े प्यारे बच्चे, ये कुत्तों पे पत्थर नहीं फेंक रहे साहब, मैं देख रहा हूं। हाँ या ना में आंसर आ रहा है सब। क्लियर है? और सीधी बात देखें, एक और मैंने बता रखा है, अगर क्या से स्टार्ट हो तो वो क्या होता है? इंटेरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब। ओके सर, तो ये इंटेरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब, उसमें भी नेगेटिव है, नहीं का यूज हुआ है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। इंटेरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब और उसमें भी नेगेटिव। स्ट्रक्चर हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस VOPT। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब,
है ना। लेकिन हेल्पिंग वर्ब को लगाने से पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट को, और सब्जेक्ट है बच्चे, बोले तो प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम लगाएंगे वर। वर, अब आएगा सब्जेक्ट द चिल्ड्रन, हम किन्हीं खास बच्चों की बात कर रहे हैं जो बच्चे वहां पर खड़े हैं, सीधी बात है ना। पर्टिकुलर चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं तो उन बच्चों की बात करें जो वहां पर खड़े हैं, खेल रहे हैं, क्लियर है। वर द चिल्ड्रन नॉट। अब आएगा वर्ब फेंकना, फेंकने को कहते हैं थ्रो, लेकिन आपका टेंस कहता है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, थ्रोइंग, ओके सर। अब आएगा ऑब्जेक्ट, क्या फेंक रहे थे, लड्डू, ना जी ना, पत्थर, है ना, तो पत्थर को हम कहते हैं स्टोन, है ना, तो बहुत सारे पत्थर तो स्टोन्स, ओके सर। तो वर द चिल्ड्रन नॉट थ्रोइंग स्टोन्स, किस पर फेंक रहे थे, लोगों पर, जूते मारे लोग तो, है ना, बेचारा कुत्ता कुछ नहीं कहता इसलिए, है ना, चलिए ठीक है। लेकिन जब भी आप किसी पर निशाना साधते हैं, है ना, चाहे आप बंदूक से, क्लियर है, चाहे आप पत्थर, ठीक है, आप कुछ भी फेंके, है ना, आप कुछ भी कहने का मतलब इशारा करें, ठीक है, तो आप क्या लगाएंगे, प्रेपोजिशन एट, है ना, निशाना लगाने के लिए हम प्रेपोजिशन लगाते एट, ओके सर। Were the children not throwing stones at the dogs? हम हमारे गली के कुत्तों की बात कर रहे हैं, खास कुत्तों की बात कर रहे हैं, सब खास कुत्तों की बात कर रहे हैं, सीधी बात है। मेरा कहने का मतलब पर्टिकुलर डॉग्स जो वहां पर बेचारे खड़े हैं, जो बेचारे, है ना, रो रहे, शायद एक आधा पत्थर लग गया होगा, बेचारा चिल्ला रहा होगा, है ना, तो कहने का मतलब कि कुल मिलाकर हम किन्हीं खास कुत्तों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर सेंटेंस हो गया, Were the children not throwing stones at the dogs? क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, डॉग्स, है ना, एस नहीं लगाया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मधु कौन सा उपन्यास पढ़ रही थी, मधु तुम कौन सा उपन्यास पढ़ रही थी, ठीक है, चलिए ठीक है, देखते मधु कौन सा उपन्यास पढ़ रही थी। सबसे पहले रही थी, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, लेकिन सेंटेंस पूछ रहा है सर कौन सा उपन्यास पढ़ रही थी, सीधी बात है, ठीक है सर। सर ये इंटेरोगेटिव है, लेकिन कैसा इंटेरोगेटिव, विद WH वर्ड है, क्यों भाई, कैसे पता पड़ा सर कौन सा, है ना, ये जो वर्ड है ये एक WH है, कौन सा को हम कहते हैं विच, WHICH, विच, है ना, तो WH वर्ड है, इनसे क्वेश्चन किया गया, ओके। पैटर्न क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है सर, WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस VOPT, क्या बात है सर, क्या लिखते हो आप, अरे भाई साहब हमारी तो बात ही निराली है। चलो ठीक है, देखते हैं, WH, विच, लेकिन विच एक ऐसा WH वर्ड है जिसके साथ नाउन आएगी, कौन सा, अरे कौन सा क्या, कौन सा घर, कौन सा लड़का, कौन सी लड़की, कौन सी किताब, सीधी बात है, कौन सा कुत्ता, सही है। तो कहने का मतलब क्या, कौन सा के साथ नाउन आती है, विच के साथ नाउन आएगी, तो विच नॉवल, कौन सा उपन्यास, विच नॉवल। अब आएगा हेल्पिंग वर्ब, लेकिन पहले हम सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट कौन है, मधु, कौन है, मधु, मधु सिंगुलर है इसलिए हम लगाएंगे वॉज, ओके सर, विच नॉवल वॉज। अब आएगा सब्जेक्ट मधु, है ना, MADHU, मधु, है ना, पहला लेटर मैंने कैपिटल किया है क्योंकि प्रॉपर नाउन है, ध्यान रहे, प्रॉपर नाउन में पहला लेटर हमेशा कैपिटल आता है, ध्यान रहे, ठीक है। तो विच नॉवल वॉज मधु। अब आ जाएगा वर्ब, पढ़ना, पढ़ने को हम क्या कहते हैं, रीड, लेकिन टेंस कहता है फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, रीडिंग, तो विच नॉवल वॉज मधु रीडिंग, क्लियर है सर। नेक्स्ट और आखिरी सेंटेंस, हमारा लास्ट सेंटेंस, वह आपसे बात क्यों नहीं कर रही थी, कुछ किया होगा, है ना, बदमाशी की होगी तूने, इसीलिए बात नहीं कर रही थी, ठीक है, चलिए देखते, वह आपसे बात क्यों नहीं कर रही थी, पूछ रहा है साहब, इंटेरोगेटिव है, कैसा इंटेरोगेटिव, विद WH वर्ड, क्यों से क्वेश्चन किया गया है, व्हाई से क्वेश्चन किया गया है, लेकिन उसमें नेगेटिव है, ओके। तो इंटेरोगेटिव विद WH वर्ड, उसमें भी नेगेटिव बात करें स्ट्रक्चर की, तो WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट एंड देन VOPT, सबसे पहले WH, क्यों, व्हाई, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट देखो, वह लड़की है, शी है, शी के साथ लग जाएगा वॉज, व्हाई वॉज शी, सब्जेक्ट हो गया। अब आएगा नॉट, व्हाई वॉज शी नॉट। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ब की, बात करना, टॉक, टेंस कहता है फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाओ, टॉकिंग, ठीक है। आपसे बोले तो टू यू, व्हाई वॉज शी नॉट टॉकिंग टू यू, क्लियर है, व्हाई वॉज शी नॉट टॉकिंग टू यू, वो तुमसे बात क्यों नहीं कर रही थी, वो आपसे बात क्यों नहीं कर रही थी, आप कहो तुम कहो एक ही बात है, यू कहते हैं, क्लियर है। तो ये थी हमारी आज की प्रैक्टिस, ये थे हमारे आज के एग्जांपल्स जिनको हमने हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमारा क्लियर हो गया, मेरे हिसाब से मैंने आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एकदम अच्छे से क्लियर करवा दिया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्लियर है।
चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ी सी सीरियस, लेकिन हाँ एक मिनट हम पहले इन जो फॉन्ट्स को मैंने लिखा है, जिनको हमने प्रिंट किया है, ठीक है, उन्हें हम लार्ज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको एकदम अच्छे से दिखे, बढ़िया से हो जाए, ठीक है। 1 मिनट होल्ड करिएगा। ओके 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 ओके, ये सब हम डिलीट कर लेते हैं, सब मिटा देते हैं। सर ने जो लिखा है वो सब मिटा दो, कुछ भी बचना नहीं चाहिए, जो भी सर ने लिखा है सब मिटा दो, मिटा दो बेटा। और तो अब क्या कर सकते हैं, मिटा दो, मिटा दिया, क्या बात है, मिटा दिया सब। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं, है ना, उनको बड़ा कर लेते हैं। ओके सर, ताकि क्या है आपको अच्छे से दिख जाएगा बेटा, है ना, बढ़िया से हो जाएगा। ओके, माय बफेलो वाज सिटिंग अंडर द ट्री, क्लियर है। I was not standing at the gate. Okay, I was not standing at the gate. Clear. Was it raining there 3 days ago? Was it raining there 3 days ago? Were the children not throwing stones at the dogs? Were the children not throwing stones at the dogs? Okay, sir. Which novel was Madhu reading? Which novel was Madhu reading? Okay. Why was she not talking to you? Why was she not talking to you? तो ये है हमारे आज के सेंटेंसेस। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं वही वाली जो सीरियस बात थी, ज्यादा कुछ सीरियस नहीं है, मैं तो बात कर रहा हूं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब की, मेरे लिए सीरियस है, ठीक है। अगर आपको ये टेंस एकदम क्लियर हो गया, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आपको लगता है कि किसी और के काम आ सकता है तो उन्हें मेरे वीडियो को शेयर करें। आप उन्हें मेरे YouTube चैनल को रेकमेंड करें। अंत में आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी कहें कि वे भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।